सनातन संस्कृति और विकासवाद का संगम, जिससे श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान शिव की नगरी काशी को सजाया संवारा गया। मगर योगी आदित्यनाथ का यह मिशन सिर्फ काशी अयोध्या तक सीमित नहीं है। पूर्वांचल में मां विंध्यवासिनी का मंदिर और रुहेलखंड में नाथ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट भी न्यू यूपी को नई पहचान दिलाएगा। आप भी देखिए इस साल दिसंबर तक यूपी में क्या क्या अद्भुत तस्वीर उभर कर सामने आएगी। विंध्याचल मंदिर का नया स्वरूप कुछ इस तरह उभर कर सामने आएगा। इसी साल दिसंबर तक मां विंध्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें 130 पिलर पर परिक्रमा पथ, तीनों मंदिरों के बीच चौड़ा रास्ता, गुलाबी पत्थरों से मां के दरबार की साज सज्जा, मंदिरों के दीवारों पर सनातन शैली की अद्भुत नक्काशी। विंध्य पर्वत पर मां दुर्गा का ये धाम सदियों से श्रद्धालुओं के लिए आस्था का धाम तो है, साथ ही साथ यूपी में पर्यटन का बड़ा केंद्र भी है। विंध्य पर्वत की खूबसूरती का दीदार करने के लिए रोपवे की शुरुआत की गई और इसी के साथ काशी और अयोध्या की तर्ज पर मां के विंध्य पर्वत को तीर्थाटन के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया योगी आदित्यनाथ ने। विंध्याचल मंदिर की पौराणिक मान्यता कहती है कि महिषासुर वध के बाद मां शक्ति के भक्त इसी पर्वत पर पड़े थे। यहाँ मां दुर्गा के अष्टभुजी स्वरूप की आराधना होती है। विंध्य धाम में अष्टभुजी मंदिर के अलावा काली खोह मंदिर, सीता कुंड भी है, जिसे विंध्य कॉरिडोर के जरिए आपस में जोड़ा जा रहा है। और इस तरह आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी मंदिर परिसर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में आकार लेता दिख रहा है। माना जा रहा है कि इस बार जब शारदीय नवरात्र का पर्व आएगा, तब दिव्य विंध्याचल की अनूठी तस्वीर भी सनातन संस्कृति और विकासवाद की नई अलग जगाएगी। विकास की सोच, जनता को सुविधा मिले, अधिकाधिक सुविधा मिले, और भाइयों बहनों, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। आज नौजवान को नौकरी मिल रही है। पहले नौकरी एक परिवार के हाथों गिरवी रख दी जाती थी, नौकरी निकलती थी और महाभारत के सभी रिश्ते वसूली में निकल पड़ते थे। आज तो ऐसा नहीं है। आज तो नौकरी लगेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवान की लगेगी, और उत्तर प्रदेश के नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। मिर्जापुर का है तो नाम नहीं कटेगा। अयोध्या में श्री राम कॉरिडोर, काशी में काशी कॉरिडोर और विंध्याचल में विंध्य कॉरिडोर, यानी सनातन शक्ति से जुड़े 3 धामों में विकास के नए नए कॉरिडोर खुले, तो अब यूपी के रुहेलखंड में नाथ कॉरिडोर का शंखनाद हुआ। जी हाँ, नाथ कॉरिडोर, जिससे बरेली के नए स्वरूप की तस्वीर जुड़ेगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय यानी गोरखनाथ मठ के महंत हैं, उसकी कड़ियां जुड़ी हैं बरेली से। बरेली नाथ नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ हर दिशा में भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जिन्हें आपस में जोड़ेगा योगी सरकार का प्रस्तावित नाथ कॉरिडोर। बरेली में वाराणसी के काशी कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा की तर्ज पर नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। 6 लेन की रोड बनेगी, जो सभी प्राचीन शिव मंदिरों को आपस में कनेक्ट करेगी। यूपी सरकार के एक्शन प्लान के मुताबिक अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, गोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडीनाथ और तिरुवटीनाथ बरेली शहर के 7 मंदिर हैं। इन्हें जोड़ते हुए एक नया कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। बरेली विकास प्राधिकरण ने प्रस्तावित कॉरिडोर को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। बरेली में भगवान शिव के 5000 साल पुराने मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं। मान्यता है कि ये सभी शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुए हैं। सावन के महीने में इन्हीं मंदिरों में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। भगवान शिव के लिए बनाए गए मंदिरों को इस प्रोजेक्ट के तहत नए सिरे से तैयार किया जाएगा। नाथ कॉरिडोर के जरिए बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कॉरिडोर के तहत आने वाले सभी चौराहों का सुंदरीकरण कराया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।